जेनजी हमारे मुआशरे में भी एज ऑफ नाउ या कल कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, कोई फायदा है इनका? देखिए, कंट्रीब्यूशन तो मुझे नहीं समझ आती, लेकिन मुझे ये लगता है कि डिपेंडिंग ऑन, देयर आर ऑलवेज ग्रे एरियाज, कि अगर इसमें से कुछ ऐसे कॉन्शियस माइंड्स, ठीक है, कि जिनको, और ये हर जनरेशन में होते हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, किसी की कोई भी जर्नी रही हो, पढ़ाई रही हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसे सवालात करने वाले, थॉट प्रोसेस रखने वाले, या एज अ, जैसे उनका दिमाग की, देखिए एक इंटेलिजेंस टाइप्स होती हैं, अगर आपने कहीं इसको स्टडी किया हो तो उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस एक टर्म है, ठीक है। अगर किसी को नेचुरली किसी चीज में ज्यादा, किसी की मैथ्स में ज्यादा इंक्लिनेशन है, किसी की म्यूजिक में है, तो वो नेचुरल गिफ्टेड तो है ना, तो हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। So let them go in the way कि वो जहाँ जा रहे हैं देखिए, यहाँ का मुल्क ऐसा हो ना कि वो उसने प्लान किया हुआ हो, तो हम जेन जी को भी बोले, मिलेनियल्स को भी बोले, या किसी, अब आपका जब मुल्क ही गो विद द फ्लो पे अल्लाह के आजरे पे, तो आप क्या बच्चों को क्या बोलेंगे। लेकिन ये सेमी, मैं कहती हूँ आप ठीक है 100% प्लानिंग नहीं, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड वे से आप कर सकते थे, इतनी भी कोई चीजें मुश्किल नहीं है। छोटा सा इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, ठीक है। पॉपुलेशन को तो हमने अपनी मतलब मर्जी से माशाल्लाह से हमने इस पे स्ट्रक्चरली अगर हम काम करते तो हम इसको बहुत ही बेहतर, अभी भी आई एम, ऐसा लग रहा है मैं बड़ी डार्कर साइड पे जा रही हूँ। द रीजन इज इट्स नॉट डार्कर, इट्स जस्ट कि हाउ यू टेक थिंग्स, अभी भी अगर हम